अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होगी पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 के इनिशियल टेस्ट सिलेबस के ऊपर, इनिशियल टेस्ट पैटर्न के ऊपर, क्योंकि बहुत से बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता ऐसा चीज हमारे पास जब आपने अप्लाई कर लिया है तो उसके बाद इसका इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा आपको कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे, कहां से एमसीक्यूज आएंगे और इसके अंदर रिसेंटली नई चेंजिंग कौन कौन सी हुई हैं, वर्बल में कौन सी नई चीजें ऐड कर दी गई हैं और आपने एकेडमिक पोर्शन को किस तरह प्रिपेयर करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे अपने इनिशियल टेस्ट में एकेडमिक पोर्शन में फेल हो जाते हैं। पीएमए के किसी भी कोर्स की आप बात करें, सबसे ज्यादा फेलियर की जो रेशियो होगी वो हमें एकेडमिक पोर्शन में मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीटली डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने अपने इनिशियल टेस्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है। तो अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल फीचर पे न्यू आए हैं, चाहे आप उसको टिकटॉक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको किसी भी फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के रेलेवेंट में आपको जो मालूमात है बर वक्त मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने टाइटल दिया पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स। अब जो मेरे डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनिशियल टेस्ट का पैटर्न। अब सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो इनिशियल टेस्ट का पैटर्न है ना, इसके बेसिकली दो हिस्से हैं। नंबर 1 पे है इंटेलिजेंस पोर्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस पोर्शन, इंटेलिजेंस पोर्शन। अब इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारे पास आ जाता है वो है एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन, ये दो चीजें हैं। बहुत से बच्चे एकेडमिक पोर्शन में फेल हो जाते हैं, बहुत से बच्चे इंटेलिजेंस पोर्शन में फेल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा आइडिया ही नहीं होता कि आपने एकेडमिक पोर्शन को किस तरह प्रिपेयर करना है। हम इस पूरे कोर्स को गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर। अगर इसके अलावा हम पेड कोर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड बैच पीएमए 155 का स्टार्ट हो चुका है। अगर उसमें कोई बच्चा एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इसकी फर्दर डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके पेड नोट्स हासिल करना चाहते हैं जिसमें हमारे पास पास एक्सपीरियंस हो गए, लेटेस्ट जो चेंजिंग आई है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज ऐड होंगे, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन के वो वाले टू द पॉइंट और ऑथेंटिक एमसीक्यूज होंगे, जिससे आपका इनिशियल टेस्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप उसकी भी मालूमात लेना चाहते हैं, उसे पेड हासिल करना चाहते हैं, मतलब उस नोट्स को हासिल करना चाहते हैं या उसका सैंपल चेक करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको जो व्हाट्सएप स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा है, आप उसके ऊपर कम्युनिकेट करके उसके लिए फर्दर डिटेल ले सकते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास जो मेन हिस्सा होता है वो होता है इंटेलिजेंस पोर्शन। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं कह रहा हूं एकेडमिक में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो बच्चे इंटेलिजेंस पोर्शन को पास करेंगे वो क्वालिफाई करेंगे एकेडमिक के लिए। अगर आप इंटेलिजेंस में ही फेल हो जाते हैं तो कभी भी आप एकेडमिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा इंटेलिजेंस पोर्शन को पास करना उतना ही जरूरी है जितना एकेडमिक पोर्शन को पास करना है, क्योंकि आप इसे पास करेंगे तो आगे ऑनवर्ड आप एकेडमिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब देखिएगा हमारे पास जो इंटेलिजेंस पोर्शन है ये कैसा होता है। नहीं जी हाँ, यहां पे हमारे पास आ जाएगा इंटेलिजेंस पोर्शन। अब यहां पे इसके भी दो फर्दर हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। अब यहां पे एक का नाम है वर्बल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और जिसका बी पार्ट है इसका नाम है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब यहां पे मैं जरा टाइम को शॉर्ट करके बता देता हूं कि यहां पे हमारे पास जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके हमारे पास 84 एमसीक्यूज आते हैं और हमें 35 मिनट का टाइम मिलता है। यहां पे हमें 35 मिनट का टाइम मिलेगा और इसके हमारे पास 64 एमसीक्यूज आएंगे और हमें यहां पे 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, दोनों का रिजल्ट अलग अलग नहीं बनता। सबसे पहले वर्बल आएगा, उसके बाद नॉन वर्बल आएगा। दोनों आपने दोनों को ही फेस करना है। किसी का वर्बल अच्छा होगा, किसी का नॉन वर्बल अच्छा होगा, किसी के दोनों अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब उसके बाद पास और फेल का फैसला करेंगे तो दोनों की परसेंटेज को ऐड करेंगे कि आपने कितने पॉइंट्स यहां पे हासिल किए हैं, कितने यहां पे हासिल किए हैं। ओवरऑल उनके क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं, वर्बल में चाहे ज्यादा आए हैं चाहे नॉन वर्बल में ज्यादा आए हैं, अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जितने पॉइंट्स की जरूरत है अगर आपने उतने गेन कर लिए हैं तो आप इस पोर्शन को पास कर लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आप फिर क्वालिफाई करेंगे एकेडमिक पोर्शन के लिए। अब मैं यहां पे एकेडमिक पोर्शन के बारे में बताता हूं आपको। ये हमारे पास आ जाएगा एकेडमिक पोर्शन। अब देखिएगा जो हमारे पास एकेडमिक पोर्शन है इसमें बेसिकली हमारे पास आएंगे 50 एमसीक्यूज और हमें यहां पे 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा।
और अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो एक एमसीक्यूज के लिए 25 से लेकर 30 सेकंड होते हैं, यानी कि हाफ मिनट का आपको टाइम वहां पे मिल जाता है एक एमसीक्यूज को सोल्व करने का। लेकिन इंशाल्लाह जो मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, जिस टेक्निक से करवाऊंगा, जिस शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, आपको पेड कोर्स में भी और इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी, तो आप इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से 15 से 20 सेकंड से भी पहले आप उन एमसीक्यूज को सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। आपने वीडियोस को देखते रहना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर आप पेड कोर्स में एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो आप उसकी भी डिटेल जरूर लीजिएगा। अब देखिएगा उसके बाद हमारे पास अगर हम एकेडमिक पोर्शन की बात करते हैं कि हमने एकेडमिक पोर्शन में किन चीजों को प्रिपेयर करना है, तो उसमें नंबर 1 में हमारे पास आ जाएगी बेसिक इंग्लिश। आपने इंग्लिश को प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इस्लामियात, आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जर्नल नॉलेज, इसको भी जरूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी पाक स्टडी, आपने इसको भी जरूर प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी करंट अफेयर्स, आपने इसको भी प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश आ जाएगी, इस्लामियात आ जाएगी, जनरल नॉलेज आ जाएगा, पाक स्टडी आ जाएगी, करंट अफेयर्स आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स। आपने ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि आप अपने एकेडमिक पोर्शन में फेल ना हो। इंग्लिश, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, करंट अफेयर और बेसिक मैथमेटिक्स के आपको पेड कोर्स के अलावा नोट्स भी अवेलेबल होंगे। अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अब हमने वर्बल इंटेलिजेंस को कैसे तैयार करना है। जो हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब देखिएगा जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें हमारे पास आ जाएगा टाइम सीक्वेंस। ये कुछ फाइल्स के नाम है जो हमने प्रिपेयर करवानी है आपको, जिसकी मदद से आपके सारे के सारा वर्बल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा टाइम सीक्वेंस है, उसके बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन, उसके बाद यहां पे हमारे पास आएगा ब्लड रिलेशन, उसके बाद यहां पे हमारे पास स्पीड, उसके बाद यहां पे हमारे पास एज प्रॉब्लम, उसके बाद यहां पे हमारे पास यहां आ जाएगा परसेंटेज, उसके बाद यहां पे हमारे पास आएगा प्रॉफिट लॉस, उसके बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा अल्फाबेटिक सीरीज, उसके बाद यहां पे हमारे पास आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर, उसके बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगी जंबल स्पेलिंग, उसके बाद यहां पे हमारे पास कोड एंड डी कोड, उसके बाद यहां पे हमारे पास एनालॉजीज। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास यहां पे आएगा ऑड वन आउट, उसके बाद जो हमारे पास आएगा मिरर एंड वाटर इमेज, उसके बाद यहां पे हमारे पास नंबर सीरीज। ये देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइम सीक्वेंस है, डायरेक्शन अकाउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब यहाँ पे हमारे पास ये वो सारी की सारी फाइल्स हैं जिनको हमने वर्बल पोर्शन के लिए तैयार करना है। जब हम इन फाइल्स को तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास वर्बल पोर्शन में कोई कमी नहीं रहेगी। हम यहाँ पे 84 के 84 एमसीक्यूज को सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ये वाली सारी की सारी फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इनको ही गो थ्रू करना है यूट्यूब के ऊपर भी और पेड कोर्स के अंदर भी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं आपको नॉन वर्बल के बारे में बता दूं कि नॉन वर्बल हमारे पास कैसा आएगा। तो यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं नॉन वर्बल का, नॉन वर्बल टेस्ट। अब यहाँ पे याद रखिएगा जब भी आप नॉन वर्बल की बात करेंगे तो नॉन वर्बल का मतलब होता है पिक्चर्स। यहाँ पे तस्वीरें आपको मिलेंगी, पिक्टोरियल वे में ही क्वेश्चन आएंगे, आपने पिक्टोरियल वे में ही उसको चेक करके उसका रिस्पॉन्स करना है पिक्चर्स के अंदर ही। तो ये नो डाउट 64 एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो बहुत कम है, लेकिन है टेक्निकल। अब नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा सीरीज, अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑड वन आउट, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एनालॉजीज, उसके बाद यहां पे आएगा इनकम्प्लीट फिगर्स, उसके बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा पैटर्न टेस्ट।
ले जी, ये हमारे पास है नॉन वर्बल का सिलेबस। सबसे पहले मैंने आपके साथ बताया कि आपको इसके दो हिस्से होते हैं, इंटेलिजेंस के कौन कौन से हिस्से हैं, एकेडमिक के कौन से हिस्से हैं। वर्बल में आपने कौन सी चीजों को प्रिपेयर करना है, नॉन वर्बल में आपने कौन सी चीजों को प्रिपेयर करना है, और आपने एकेडमिक पोर्शन के ऊपर किन टॉपिक्स के ऊपर ग्रिप करनी है। तो ये सारे का सारा सिलेबस है। अब आपने चूज करना है कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने आप को यूटिलाइज करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने इसको यूटिलाइज करना है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। मैं आपको पेड कोर्स में अपने वर्बल इंटेलिजेंस को तैयार करवाऊंगा, नॉन वर्बल को करवाऊंगा, एकेडमिक पोर्शन को। उसके बाद आपके पर्सनैलिटी टेस्ट तैयार करवाए जाएंगे। उसके बाद आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, आपका फॉर्म फिलिंग है, मेडिकल, फिजिकल, जितने भी आपके डाउट्स हैं, फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इंशाल्लाह उसको जो है ना विद एक्सप्लेनेशन क्लियर किया जाएगा। लाइव सेशंस होंगे आपके, उसके बाद लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्विज होंगे। तो ये सारी की सारी हमारे पेड कोर्स में चीजें शामिल हैं। अगर आप उसकी डिटेल लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट तक की वीडियो के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।